हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीक्यू आपका। इससे पहले हम लोग स्टैक के प्रोग्राम कर चुके हैं। स्टैक में हम लोगों ने स्टैटिक डायनेमिक दोनों किए थे आपके। उससे पहले हम लोगों ने आपका क्यू में आपका आपका लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू के प्रोग्राम बना चुके हैं। आप उसकी सीरीज देख सकते हैं। देखिए, मैंने उसमें कौन कौन से प्रोग्राम बनाए थे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने क्यू में आपका सिंपल क्यू जिसको लीनियर क्यू कहते हैं इसका प्रोग्राम आपको बनाकर दिखा चुका हूँ। सर्कुलर क्यू में भी मैं आपको स्टैटिक डायनेमिक बनाकर दिखा चुका हूँ। आज हम करने जा रहे हैं डबल एंडेड क्यू। अगर आपको डबल एंडेड क्यू को बहुत अच्छे से समझना है तो उससे पहले आप जो लीनियर क्यू और जो सर्कुलर क्यू के प्रोग्राम थे और जो स्टैटिक के जो आपके स्टैक के स्टैटिक और डायनेमिक के प्रोग्राम थे आपके, उनको अच्छे से देखिए। मैं आपको देखिए उसकी सीरीज भी दिखा देता हूँ कि आप कहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। ये देखिए आपके सीरीज के देखिए प्रोग्राम है। देखिए आपके इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की जो पहली जो सीरीज थी उसमें मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दिखाया था आपको। फिर आपको मैंने जो एरे बेस्ड प्रोग्राम दिखाया था जिसमें आपको इंसर्ट डिलीट आपको दिखाया था आपका। फिर स्टैक इन वन शॉट में मैंने आपको स्टैक के स्टैटिक डायनेमिक प्रोग्राम दिखाए थे। क्यू जिसमें लीनियर क्यू का प्रोग्राम था आपका, और एक आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा है सर्कुलर क्यू। आज उसी सीरीज में जो आज प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ डी क्यू आपका, जिसको आपका डबल एंडेड क्यू भी कहते हैं आपका। देखिए अब इसको देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले डबल एंडेड क्यू होता क्या आपका। देखिए स्टैक में आपने जो देखा था कि टॉप से ही आपका पुश होता था, टॉप से ही आपका पॉप भी होता था आपका। मींस एक ही साइड से पुश होता था, एक ही साइड से पॉप होता था। बट जब क्यू में देखा था आपने, क्यू जो है आपका फीफो कंसेप्ट को आपको फॉलो करता है। जो फीफो का जो प्रिंसिपल होता है उसको आपको फॉलो करता है। फीफो में क्या होता है आपका, जो पुश होता है वो तो रेयर साइड से होता है, बट जो आपका पॉप होता है आपका वो फ्रंट साइड से होता है आपका। बट जो डबल एंडेड क्यू है आपका, इसमें बोथ साइड से पुश होता है, बोथ साइड से ही आपका आपका पॉप भी होता है आपका। इसीलिए इसको आपका डबल एंडेड क्यू कहते हैं। पढ़े क्या लिखा है देखिए आपका, द डी क्यू स्टैंड फॉर डबल एंडेड क्यू। डी क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड्स। मतलब हम दोनों एंड से हम आपका पुश भी कर सकते हैं और दोनों एंड से आपका हम पॉप भी कर सकते हैं आपका। वी कैन से दैट डी क्यू इज जनरलाइज वर्जन ऑफ क्यू। आपका जो क्यू का ये जनरलाइज वर्जन है। क्यू में आप रेयर साइड से पुश करते थे और फ्रंट साइड से आप क्या करते थे, आपका पॉप करते थे। बट इसमें दोनों साइड से पुश और पॉप करते हैं आपका, ठीक है। दो द इंसर्शन एंड डिलीशन इन क्यू कैन बी परफॉर्म ऑन बोथ एंड्स, इट डज नॉट फॉलो द फीफो रूल। में जो फीफो में क्या होता है कि एक तरफ से आपका पुश होगा, दूसरी तरफ से आपका पॉप होगा आपका, ठीक है। ये नीचे देखिए छोटा सा मैंने एक आपको देखिए एक डायग्राम बना के दिखाया था। देखिए आपका जो फ्रंट एंड से देखिए इंसर्शन भी हो सकता है और फ्रंट एंड से देखिए रिमूवल भी हो सकता है, और रेयर साइड से देखिए आपका इंसर्शन भी हो सकता है और रेयर साइड से आपका रिमूवल भी हो सकता है। इसीलिए इसको डबल एंडेड क्यू कहते हैं आपका। देखिए टाइप्स ऑफ डी क्यू क्या है। देखिए डी क्यू के दो टाइप्स हैं, एक आपका इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू और एक होता है आपका आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होता है कि डिलीशन तो दोनों साइड से हो सकता है, बट इंसर्शन जो इंसर्ट है वो एक ही साइड से, मतलब पुश एक ही साइड से हो सकता है आपका। पढ़िए क्या लिखा है, in input restricted queue insertion operation can be performed at only one end while deletion can be performed from both end। नीचे देखिए डायग्राम में डिलीशन देखिए आपका फ्रंट से भी हो सकता है और डिलीशन आपका देखिए रेयर से भी हो सकता है, बट पुश देखिए हम केवल एक ही साइड से कर सकते हैं आपका। तो इसको कहते हैं इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। दूसरा देखिए क्या है, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। आउटपुट में क्या देखिए आपका इंसर्ट तो दोनों तरफ से कर सकते हैं बट डिलीशन एक तरफ से होता है, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ द इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। पढ़िए क्या लिखा है, इन आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एट ओनली वन एंड। मतलब डिलीशन तो एक ही एंड से हो सकता है, वाइल इंसर्शन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड, मतलब इंसर्शन दोनों तरफ से हो सकता है आपका। तो इसको कहते हैं आपका आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। देखिए आपके डी क्यू के प्रोग्राम में क्या क्या हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी तक आपने देखिए पुश पढ़ा था और पॉप पढ़ा था, बट इसमें देखिए पुश फ्रॉम फ्रंट भी है। देखिए आपका इंसर्ट एलिमेंट एट द बिगिनिंग। पुश आपका बैक है कि ऐड एलिमेंट एट द रेयर साइड एंड साइड कह सकते हैं। पॉप फ्रंट पहले से आप डिलीट भी कर सकते हैं, पॉप बैक रेयर साइड से आप डिलीट भी कर सकते हैं। फ्रंट का मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है, बैक का मतलब जो रेयर एलिमेंट कौन सा है आपका। एम्प्टी आप चेक कर रहे हैं कि वो एम्प्टी है कि नहीं है, और इसी प्रकार से फुल भी चेक कर सकते हैं आपका। अब देखिए कंडीशन फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट, मतलब अगर फ्रंट से आप कोई वैल्यू पुश कर रहे हैं। आप जानते हैं क्यू में, नॉर्मल क्यू में आपका जो पुश होता है वो रेयर साइड से होता है आपका, बट क्योंकि ये डी क्यू है, डी क्यू में आप फ्रंट से भी पुश कर सकते हैं और आप रेयर से पुश कर सकते हैं आपका। तो अगर आप फ्रंट से पुश कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर क्यू एम्प्टी है तो क्यू एम्प्टी और पुश करेंगे तो हमेशा फ्रंट और रेयर दोनों क्या बन जाएंगे, 0 0 बन जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका। एम्प्टी है तो आप पुश तो कर ही सकते हैं आप, लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है
और आप फ्रंट से पुश कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ पर आपको एक पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, जो फ्रंट आपका लेस देन 1 तो नहीं है, मतलब फ्रंट अगर आपका लेस देन 1 कर ले, फ्रंट अगर 0 है आपका, तो उस केस में फ्रंट आपका साइज -1 हो जाएगा आपका। देखिए यही वही लिखा देखिए आपका, अदरवाइज चेक द पोजीशन ऑफ द फ्रंट इफ फ्रंट इज लेस देन 1, लेस देन 1 का अगर 0 है तो आपका जो साइज है वो साइज -1 हो जाएगा आपका। दैट इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे आपका। वही देखिए आपका यहाँ पर डायग्राम से बना कर दिखा रखा है। आगे देखिए, अगर आपका इंसर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रेयर साइड से आपका, तो अगर एम्प्टी है और आप रेयर साइड से पुश कर रहे हैं तो दोनों 0 हो जाएंगे। पहला पॉइंट वही लिखा देखिए आपका। अदरवाइज इंक्रीमेंट द रेयर बाय 1, अदरवाइज आप रेयर को 1 से इंक्रीज कर दीजिए। लेकिन अगर जो रेयर साइड अगर आपका वो साइज -1 मतलब एंड में पहुंचा हुआ आपका, तो उस केस में आपका क्या होगा, आपका इंक्रीज करने के बजाय आप उसको 0 से आप उसको इनिशियलाइज कर देंगे आपका। वही यहाँ पर देखिए पूरा पूरा मेंशन कर रखा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कि डिलीट फ्रॉम फ्रंट और डिलीट फ्रॉम रेयर कैसे करेंगे देखिए आपका। देखिए अगर आप डिलीट फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका एम्प्टी है मतलब फ्रंट अगर -1 है तब तो अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी आपकी, तो आप डिलीशन हो ही नहीं सकता आपका। बट अगर इफ द DQ हैज ओनली 1 एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में डिलीट करते वक्त आपको रेयर को और फ्रंट को दोनों को क्या करना पड़ेगा, -1 करने का मतलब है कि आप दोबारा एम्प्टी की पोजीशन में पहुंच चुके हैं आपका। बट अगर आपका जो फ्रंट है आपका वो ऑलरेडी आपका एंड में पहुंच चुका आपका, तो फ्रंट आपका रोटेट हो कहाँ जाएगा, 0 पर आ जाएगा आपका। अदरवाइज आपका फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक लास्ट आपका है कि अगर हम डिलीट कर रहे हैं फ्रॉम रेयर साइड से, ये देखिए आपका, तो अगर एम्प्टी है तो आपके अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी आपकी। और अगर एक ही एलिमेंट है तो दोनों -1 हो जाएंगे आपके। बट अगर आपका ये एम्प्टी नहीं है और आपका रेयर आपका ऑलरेडी 0 पे है आपका, तो उस केस में रेयर क्या हो जाएगा आपका, n-1 मतलब जो साइज -1 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। और अदरवाइज रेयर आपका -1 हो जाएगा, रेयर -1 या रेयर इक्वल रेयर -1 हो जाएगा आपका। देखिए इस पूरे को जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, इसको मैं प्रॉपरली आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और प्रैक्टिकली पहले मैं आपको स्टैटिक्स बना कर दिखा रहा हूँ, मतलब एरे से बना कर दिखा रहा हूँ, फिर इसी को मैं डायनेमिक बना कर दिखाऊंगा। लेकिन कई लोगों को लगता है डायनेमिक टफ है, जबकि मैं आपको बताऊंगा कि दोनों का कंपैरिजन करें तो जो स्टैटिक वाला है वो ज़्यादा आपका टफ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पोजिशंस हैं वो आपको बार बार मूव करानी पड़ती हैं। डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में केवल एक नोड होता है जिसको सिर्फ आपको पुश करना होता है, दैट्स ऑल बेस आपका। अभी आप खुद देखेंगे कि जो डायनेमिक वाला है बहुत ईजी है कंपेरिजन टू आपका स्टैटिक वाले से आपका। देखिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं जरा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक आपका एरे ले रहा हूँ, देखिए आपका इंटीजर एरे जिसका साइज 5 ले लेता हूँ आपका। उसी के हिसाब से एक मैक्स ले लेता हूँ इक्वल टू 5 और फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रेयर इक्वल टू -1। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। और फ्रंट और रेयर -1 क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपको एम्प्टी की फीलिंग देगा आपको। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ फंक्शन बनाऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको मेन आपको फंक्शन बना कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इंटीजर चॉइस और यहाँ पे एक डू लूप चला रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा आप इस प्रोग्राम को समझें, उससे पहले जो मैंने आपको स्टैक और क्यू के जो पहले आपको वीडियो बना कर दिखा चुका हूँ उनको देखेंगे। उसके बाद जब इस वीडियो को आप समझेंगे तो आपको शायद ये ज़्यादा आपको कन्विंसिंग लगेगा और ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं आपको आई बटन में आपको मैं स्टैक क्यू के आपके जो है लिंक है वो आपको मैं दे दूँगा। मैं आपको आप ऊपर देखें राइट हैंड साइड पर आपके लिंक आ रहे होंगे, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे लिंक्स आपको। वैसे मैंने आपको सीरीज दिखा भी दिया, वहाँ जाकर डायरेक्ट देख भी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इसमें सिस्टम यूज करना देखिए आपको, तो जो स्टूडेंट पहली बार इसी वीडियो को डायरेक्ट देख रहा होगा तो उसको ये नहीं समझ में आएगा सिस्टम आ कहाँ से गया। देखिए सिस्टम एक फंक्शन होता है जो डॉस के कमांड्स को रन कराने के लिए होता है। तो जैसे CLS एक डॉस में कमांड चलता है आपका, ये उसको रन करा देगा आपका। क्योंकि 64 बिट जो आर्किटेक्चर है आपका सी का, उसमें CLR SCR फंक्शन काम नहीं करता है आपका, वो एरर दे देता है। तो उसी को चलाने के लिए मैंने ये चला लिया आपका। प्रिंटअप देखिए आपका, सबसे पहले एक आपको मेन मेन्यू दे रहा हूँ, आपका मेन मेन्यू /n और आपका उसके बाद देखिए प्रिंटअप। एक नीचे एक थोड़ा सा बेटर लुक देने के लिए यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है आपका। अब इसके बाद देखिए आपका मेनू बना दूंगा आपका प्रिंटअप। पहले नंबर पर आ जाएगा आपका पुश फ्रॉम फ्रंट 1, पुश फ्रॉम फ्रंट, इसी को कॉपी कर लीजिए। देखिए मैंने मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दिया इसको। तो अब पुश फ्रॉम यहाँ रेयर हो जाएगा आपका।
आपका पॉप फ्रॉम फ्रंट हो जाएगा, उसके बाद पॉप फ्रॉम रियर हो जाएगा, उसके बाद आपका पीक फ्रंट हो जाएगा। आपका पीक फ्रंट का मतलब पहली वैल्यू शो करना, उसके बाद पीक रियर हो जाएगा आपका, और उसके बाद एक आपका डिस्प्ले ऑल हो जाएगा, डिस्प्ले ऑल, और एक हो जाएगा एग्जिट आपका। साथ साथ में आपकी इसकी नंबरिंग भी बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 नंबर आपका, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर एक चॉइस एंटर करवा लीजिए, प्रिंट एफ, एंटर योर चॉइस, (1-8), यहाँ पर एक F+ लगा दीजिए। ये सब मैं आपको तभी कह रहा हूँ कि मैं आपको ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ, FLUSH, F+ और ब्रैकेट में STDIN। ठीक है, और यहाँ पर स्कैन ऑफ करा दीजिए, स्कैन ऑफ %चॉइस। देखिए कई बार जबकि हम लोग इन प्रोग्रामों को कई बार बना चुके होते हैं, तो कई बार हमसे भी चीज़ें इंडेक्सिंग में कौन सी पोजीशन पर जाएगा, तो कई बार हमको भी कन्फ्यूजन होता है। तो आप ये प्रोग्राम बार बार करेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप आने लग जाती हैं। स्विच, ये मत समझिएगा कि हमने कोई प्रोग्राम रटे होते हैं, हम भी समझ के ही कर रहे होते हैं प्रोग्राम को आपका। अब अभी आप देखेंगे हो सकता है कि हमसे भी कुछ कंडीशन, कुछ जगह पर चीज़ें सही पोजीशन पर सेट ना हो आपकी, तो इसलिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी जा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बनाने जा रहे हैं, बना शुरू कर चुका ना, जाओ तब देखो, जाओ करके। आज तीसरी बार मैं रोका हूँ ये बीच में, तो मुझे क्या बताता है। तो देख रहा हूँ, या तो 1 घंटे बाद आना। 1 घंटे बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो केस 1 में देखिए आपका, मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर ले रहा हूँ आपका, पुश फ्रंट, यहाँ ब्रेक लगा दीजिए, इसी को कॉपी कर लीजिए 8 बार, क्योंकि 8 आपके मेन्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पर सबको नंबरिंग कर दी, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, एटलीस्ट पुश फ्रंट, पुश यहाँ पर रियर हो जाएगा, आपका पॉप फ्रंट हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर पॉप रियर हो जाएगा, बाकी भी सही कर लीजिए, ये 5 हो जाएगा, 6, 7 और ये 8, आपका ये हो जाएगा आपका पीक फ्रंट, ये हो जाएगा पीक रियर, ये डिस्प्ले ऑल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एग्जिट। देखिए एग्जिट में आप यहाँ पर एक मैसेज दीजिए, प्रिंट एफ, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जिट करते वक्त आप एक उसके लिए दे रहे हैं /n, और यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट से लगा देता हूँ, और एक यहाँ पर लगे एग्जिट 0। एग्जिट 0 से आप पूरा प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं आपका, और एक यहाँ पर लगा दिए डिफ़ॉल्ट में भी एक मैसेज दे दीजिए कि कुछ भी लिख दीजिए, इनवैलिड चॉइस, इस प्रकार से इनवैलिड चॉइस। ठीक है आपका, तो आई थिंक आपका पूरा बन चुका है। हाँ, अब लास्ट में एक कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा कि वाइल कब तक लूप चलता रहेगा, जब तक आप यूज़र 8 ना प्रेस कर दे, चॉइस नॉट इक्वल टू 8 ना हो जाए, ये आपका। तो आई थिंक पूरा कंप्लीट आपका मेन्यू बन चुका है, लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किए हैं ये अभी बने नहीं हैं। तो एक काम करते हैं, इन फंक्शन की यहाँ पर देखिए मैं डेफिनेशन बना लेता हूँ। तो पहला था आपका
एक देखिए मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा इज, यहाँ पर लिखिए इंटीजर इज फुल, ठीक है। तो देखिए फुल की कंडीशन क्या होगी आपकी, आप सोच के देखिए जब आपका ये पूरी का पूरा पूरा आपका क्यूब भरा है तो देखिए दो कंडीशन है, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। देखिए इफ़ अगर फ्रंट इक्वल टू 0 है एंड जो रियर है वो इक्वल टू मैक्स -1 है, तो इसका मतलब आपका मैक्स -1, तो इसका मतलब क्या देखिए 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक पूरा पूरा आपका ये आपका ऑक्यूपाई हो चुका है, या तो ये हो या और आपका जो फ्रंट है इक्वल टू रियर +1 है। आप ठीक थोड़ा सा देखिए हल्का सा कैलकुलेशन करके देखिए, पहले कंडीशन इसको समझिए। देखिए आपका फ्रंट आपका 0 है, इसका मतलब वो ऑक्यूपाई हो चुका है, और रियर आपका लास्ट में चल रहा है, इसका मतलब सारे इंडेक्स आपके ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। ये तो ये कंडीशन होगा तो फुल हो गया आपका। या देखिए एक छोटा सा एक आप सिनेरियो समझिए, फ्रंट आपका 3 है फॉर एग्जांपल, और रियर जस्ट उसके पीछे है, आपका पीछे मतलब आपका 2 पे है। तो देखिए जब फ्रंट आपका 3 है और रियर आपका 2 है तो रियर +1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, फिर आपके कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो आपका ये क्या आपका फुल है आपका। लेकिन मैं इस कंडीशन से ज़्यादा बेटर है, मैं तो इसको दिमाग बना रहा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ, ताकि आप इसको भी देख सकते हैं। सेम कंडीशन देखिए आप यहाँ पर लगाई ऐसे, इफ़ रियर +1 मॉड मैक्स क्या इक्वल टू फ्रंट है। अब आप इसको भी चेक करके देखिए इसका भी मतलब वही निकलता आपका। अब आप जरा एक बार एक सिनेरियो समझिए, इन केस जो इस कंडीशन को देखिए मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपका फ्रंट 0 है और रियर मैक्स -1, तो ये कैसे ट्रू होगा देखिए आपका। देखिए मैक्स आपका कितना 5 है, आप समझिएगा, ठीक है आपका। तो रियर अगर आपका इन केस रियर अगर आपका 4 है तो 4 + 1 कितना होता है आपका 5 मॉड 5 0, तो देखिए फ्रंट के इक्वल हो गया आपका, तो फ्रंट 0 था आपका, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर आप इसको लेके चलते देखिए दूसरा वाला के चल के लेके चलते हैं, चलिए एक अज्यूम करके चलिए, एजम्पशन लेके चलिए, फ्रंट आपका 3 है और रियर आपका 2 है, तो भी देखिए फुल है आपका। अब जरा देखिए रियर +1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 मॉड 5 तो 3 होता है जो फ्रंट के इक्वल हो गया आपका। तो अगर ऐसा है तो रिटर्न आपका 1 हो जाएगा, 1 का मतलब आपका ट्रू, और एल्स रिटर्न फॉल्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम ऐसी कंडीशन एक लगा दीजिए आपका एम्प्टी के लिए, इंटीजर इज एम्प्टी। देखिए एम्प्टी के तो बहुत इजी कंडीशन है कि इफ़ अगर फ्रंट इक्वल टू अगर -1 है तो -1 का मतलब आपके कोई वैल्यू नहीं है, तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए, रिटर्न 1, और एल्स रिटर्न 0, ठीक है। चलो ये भी हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद से थोड़ा सा देखिए, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके समझिएगा आपका, क्योंकि कई बार चीज़ों को आप समझने में टाइम लग जाता है इस पर DQ में आपका। तो थोड़ा सा देखिए हल्का सा इसमें लॉजिक है आपका। देखिए वॉइड मैं लिख रहा हूँ पुश फ्रंट, ठीक है। सबसे पहले आप वैल्यू पुश कर रहे हैं, तो पुश करते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं आपका ओवरफ्लो तो नहीं कर गया, फुल तो नहीं हो गया आपका। तो इफ़ इज फुल फंक्शन कॉल कर लीजिए, और ये इक्वल टू 1 है, तो आप सिंपल सा एक मैसेज दीजिए, देखिए printf q इज फुल। आप q लिखिए या आप dq लिख के बाद देखिए q इज फुल, ठीक है। और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सेस लगा दीजिए, ये आपका। और अगर ऐसा नहीं एल्स, अब देखिए अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा, एल्स का मतलब देखिए क्या आपका कि आपको वैल्यू पुश करना है, वरना अगर फुल हो जाता है तो एल्स में आता नहीं है आपका। तो एल्स का मतलब है हमें वैल्यू तो पुश करना आपका, बट अब हमें अब पुश भी कहाँ से करना है, फ्रंट साइड से करना आपका। तो आपको फ्रंट को सही लोकेशन में लाना पड़ेगा आपको। तो देखिए जो उसके पहले कंडीशन क्या होगी कि इफ़ अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है, तो देखिए -1 की वो कंडीशन होती है जब आपके पास आप पुश करने आए हैं बट आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जो क्यू था वो अभी आपका एम्प्टी चल रहा है आपका, ये पहली वैल्यू आपकी पुश हो रही है। तो जब भी पहली वैल्यू पुश होती है तो फ्रंट इक्वल टू जो रियर है वो दोनों आपके क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं आपके। ये पहले कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। दूसरी कंडीशन समझिए ज़रा, एल्स इफ। देखिए दूसरी कंडीशन ये है कि ऑलरेडी जो फ्रंट है वो 0 पे है आपका, बात समझिएगा। फ्रंट आपका 0 पे है बट पुश करना है आपको, पुश करने की पोजीशन पे है आप। तो फ्रंट अगर 0 है तो फ्रंट आपका रोटेट होकर कहाँ चलेगा, लास्ट में ले जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे, अगर फ्रंट इक्वल टू 0 अगर आपका है तो फ्रंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फ्रंट इक्वल टू हो जाएगा आपका मैक्स -1।
तो ये लास्ट में पहुंचा देगा आपको। बट अगर ऐसा भी नहीं है एल्स, तो उस केस में आपका क्या होगा, फ्रंट माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप सोचेंगे माइनस माइनस क्यों हो जाएगा आपका, देखिए ये जो तीसरा केस है आपका, ये वो केस आपका कि आप पुश करने की पोजीशन पर हैं बट फ्रंट आपका कहाँ पर है, 2 पे फॉर एग्जांपल आपका। तो अगर आप फ्रंट से पुश करेंगे तो 2 पे वैल्यू, तो 2 से पहले कौन सा होगा आपका, 1 होगा आपका। तो ये देखिए फ्रंट माइनस माइनस 1 करा आपका। और इसके बाद यूजर्स आप इनपुट ले लीजिए आपका प्रिंटफ एंटर वैल्यू, ठीक, एंटर वैल्यू, और यहाँ पर आप स्कैनफ %d, यहाँ पर कॉमा n% एरर ऑफ फ्रंट, ये आपका दैट्स ऑल। तो ये पुश फ्रॉम फ्रंट हो गया देखिए आपका। तो देखिए पहली कंडीशन जब कोई वैल्यू नहीं है तो फ्रंट रियर दोनों जीरो हो जाएंगे आपके। दूसरी कंडीशन अगर फ्रंट ऑलरेडी जीरो पे है तो जीरो से पहले तो -1 तो होता नहीं है, तो ये लास्ट में चले जाएगा, तो फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1 हो जाएगा आपका। बट ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसका मतलब है कि फ्रंट आपका आगे कहीं है बट उसके पहले वाले खाली है। तो आपने फ्रंट को माइनस किया, उससे पहले आपने पुश करा दी वैल्यू को आपने, और फिर वही आपका फ्रंट बन जाएगा आपका। ठीक है, इसी को कॉपी कर लीजिएगा 1 मिनट के लिए। इसमें थोड़ा चेंज करूँगा, देखिए आपका पुश रेयर बन जाएगा आपका। देखिए कॉपी पेस्ट कर दिया आपका, यहाँ पुश रेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले कंडीशन फुल की तो कंडीशन ये हो गई, अगर 1 है तो आपका मतलब इस फुल है तो आपका क्यूज फुल हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर अगर पहले कंडीशन फ्रंट अगर -1 पुश करने के आप पोजीशन पे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं आप, फ्रंट अगर आपका -1 है तो फ्रंट रेयर दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पर आइए देखिए आपका अगर आपका रेयर, इसका फ्रंट का जैसे उल्टा हो जाएगा, रेयर अगर आपका लास्ट में है मैक्स -1 है। देखिए रेयर अगर आपका लास्ट में, इसका मतलब क्या हो आपका, आप उससे घूम कर आपका, क्योंकि उससे उसके आगे तो जा नहीं सकते आप, उसके आगे तो कोई इंडेक्स ही नहीं है आपका, तो जो आपका रेयर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, रेयर इक्वल टू 0। ठीक है आपका, और एक दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी आपका, रेयर प्लस प्लस हो जाएगा आपका, रेयर प्लस प्लस हो जाएगा आपका। फिर देखिए समझिएगा आपका, आप रेयर साइड से पुश कर रहे हैं, बात समझिएगा, रेयर साइड से पुश कर रहे हैं आपका। तो अगर आपकी जो फ्रंट की वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये पहली वैल्यू जा रही है, तो फ्रंट और रेयर दोनों 0। देखिए आपने पुश फ्रॉम फ्रंट में भी यही कंडीशन लिखी, देखिए आपने, तो पहले कंडीशन दोनों में सेम है। बट अगर पुश फ्रॉम फ्रंट करेंगे तो चेक करेंगे क्या फ्रंट 0 तो नहीं है, बट अगर आप पुश फ्रॉम रेयर करेंगे तो चेक करेंगे रेयर कहीं लास्ट तो नहीं है। रेयर अगर लास्ट में है तो रेयर 0 हो जाएगा आपका। बट अगर रेयर से पुश करेंगे और ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही हैं, तो नॉर्मल जहाँ पर है रेयर उसके आगे चले जाएगा, वहाँ पर आपका पुश हो जाएगा आपका। ये तो आप जो नॉर्मल क्यू में था वो भी आप रेयर प्लस प्लस से करते थे आपका, बट रेयर साइड से वैल्यू पुश हो जाएगी, रेयर साइड से आपका। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब एक आपको देखिए बता रहा हूँ यहाँ पर कौन सा, वॉइड पॉप फ्रंट, ये तो देखिए इसी में मैंने कहा था यही चीज़ों के लिए आपका देखिए एरे जो स्टैटिक वाला है ये यहीं पे थोड़ा टफ पड़ जाता है, बट ये सब चीज़ें अभी जब डायनेमिक में करेंगे ये बहुत ईजी पड़ जाता है आपका। देखिए पॉप फ्रंट सबसे पहले आप चेक कर लीजिए एम्प्टी तो नहीं है, कि इफ़ इज एम्प्टी, अगर इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए कि प्रिंटफ क्यू या डी क्यू इज एम्प्टी, अंडरफ्लो लिखिए, एम्प्टी लिखिए, बात एक ही है। ठीक है आपका, इसके बाद यहाँ पर गेट सीज लगा दीजिए। ठीक, गेट सीज लास्ट में लगा दूंगा। एल्स, देखिए एल्स का मतलब फिर समझिए, एल्स का मतलब क्या है कि आप डिलीट करने के पोजीशन पर हैं, तो इसका डिलीट तो होना ही होना है आपका। तो पहले आप जिसको डिलीट कर रहे हैं उसको आप स्क्रीन पर दिखा दीजिए, प्रिंटफ %d इज पॉप्ड या डिलीटेड या पॉप्ड फ्रॉम द क्यू या फ्रॉम द डी क्यू। ठीक है आपका, और चलिए इसका /n यहाँ पर कॉमा ARR फ्रंट हो जाएगा आपका। ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद तो अगर ये पॉप हो गया है तो अब यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो बनते देखिए आपके, मैंने अभी आपको जो स्लाइड शो दिखाया था उसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या सिनेरियो डिलीट के वक्त बनेंगे। तो अगर ये एक ही नोट था, एक ही वैल्यू थी, तो इसका मतलब वही डिलीट हो गया आपका। तो कैसे चेक करेंगे, इफ़ अगर फ्रंट इक्वल टू अगर रेयर है, ये वो केस है एक वैल्यू थी और वो डिलीट हो गई आपकी, तो उस केस में फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 का मतलब एम्प्टी की कंडीशन आ गई आपके यहाँ पर। तो ये तो आपकी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है आपकी। अब देखिए दूसरी कंडीशन देखिए क्या आपकी, एल्स इफ, देखिए अगर आपका फ्रंट अगर इक्वल टू अगर आपका मैक्स -1 है, इसका मतलब है कि जो आपका जो लास्ट वाला आपका जो इंडेक्स था आपका, ठीक है आपका, वही अगर आपने डिलीट कर दिया तो क्या होगा आपका,
तो फ्रंट वाला जो आपका लास्ट था तो फ्रंट घूम के कहाँ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा आपका, मतलब जीरो पर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा देखिए आपका, तो देखिए लिखूँगा फ्रंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। और एक लास्ट कंडीशन आपकी एल्स, अगर आपका फ्रंट वाला डिलीट होगा, जैसे कि अगर ये दोनों देखें, फिर समझा रहा हूँ, फ्रंट अगर रेयर एक बराबर है तो एक ही नोट था डिलीट हो गया आपका। बट अगर आप फ्रंट आपका लास्ट में है आपका, ठीक है, तो वही अगर आपका डिलीट हो गया तो फ्रंट कौन सा हो जाएगा, जो जीरो वाला तो वो फ्रंट हो जाएगा आपका। लेकिन अगर नॉर्मल वाला डिलीट हो रहा है तो फ्रंट आपका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा आपका, ये आपका दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है। इसी को लास्ट में यहाँ पे गेट से लगा दीजिए। आप इसी को देखिए कॉपी कर लीजिए एक बार जरा, मैं भी आपको दोबारा समझा दूंगा इस चीज़ को पूरे को। ये देखिए अगर पॉप रेयर कर रहे हैं अगर आप, तो पहले कंडीशन तो एम्प्टी की तो हो ही गया आपकी, अगर 1 है तो मतलब इज एम्प्टी ट्रू है तो आपका एम्प्टी हो जाएगा आपका। अदरवाइज देखिए फ्रॉम रेयर साइड से आपका डिलीट हो रहा है तो ये रेयर हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। फ्रंट इक्वल टू रेयर है, पहले कंडीशन सेम रहे कि फ्रंट रेयर बराबर है तो एक ही था डिलीट हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका कि अगर रेयर आपका जीरो है, इसकी जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, रेयर अगर जीरो है, ठीक है आपका, तो रेयर दोबारा क्या हो जाएगा आपका, लास्ट वाला हो जाएगा, रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 हो जाएगा आपका, मैक्स माइनस 1 आपका। और अदरवाइज लास्ट वाला नोड अगर डिलीट हुआ है तो रेयर माइनस माइनस हो जाएगा आपका, रेयर माइनस माइनस आपका, समझे। जैसे कि अगर आपका फोर्थ नोड डिलीट हुआ है तो थर्ड नोड लास्ट हो जाएगा आपका, ये तो लास्ट वाले कंडीशन हो गया आपकी। बट ये जो बीच वाले कंडीशन है, अगर इनके जीरो वाला रेयर था आपका और वही डिलीट हो गया तो लास्ट वाला रेयर बन जाएगा आपका। और अगर आपका फ्रंट रेयर दोनों बराबर है तो आपका डिलीट होकर फ्रंट रेयर दोनों एम्प्टी हो जाएंगे, आपको माइनस 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए अब आसान से प्रोग्रामिंग क्या बची आपकी, वॉइड पीक फ्रंट पीक। अब देखिए इनमें तो कुछ भी नहीं है आपका, मेन जो थे वो पुश वाले और आपके पॉप वाले थे आपके। देखिए सबसे पहले ये कंडीशन तो आपकी हो ही गई, कॉपी करिए इसको ये, और देन इसको बंद कर दीजिए। तो देखिए अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी आ जाएगा, नहीं तो आपका ये फ्रंट आ जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए। और पॉप की जगह पर यहाँ पर मैसेज चेंज हो जाएगा, इज फर्स्ट नोड ऑफ द क्यू, इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू। मैसेज में आप देखिए कुछ भी लिख सकते हैं आपका, ठीक है। और इसी प्रकार से इसको कॉपी करिए, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका पीक रेयर हो जाएगा आपका, पीक रेयर। इसमें देखिए आपका इस लास्ट एलिमेंट हो जाएगा, फर्स्ट की जगह लास्ट एलिमेंट लिख दीजिए यहाँ पर आपका, लास्ट एलिमेंट ऑफ क्यू, तो यहाँ पर आपका रेयर आ जाएगा आपका। और सेम इसी प्रकार से देखिए आप आपका जो वो होगा डिस्प्ले ऑल, उसमें एक छोटा सा देखिए लॉजिक काम करेगा आपका, डिस्प्ले ऑल, ठीक है आपका। एम्प्टी है तब तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। एल्स देखिए, एल्स में देखिए आप दो पॉसिबिलिटी हैं कि इफ़ अगर फ्रंट लेस देन रेयर है तो इसका मतलब सिंपल केस था आपका, इसका मतलब आपने नॉर्मल वैल्यू डाल रखी है तो फ्रंट से लेकर रेयर तक आपका ये लूप चल जाएगा आपका, दैट्स ऑल, ठीक है आपका। तो इसके अंदर आइए, इसके अंदर आप एक फॉर लूप चलाइए, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू फ्रंट से आपका आई लेस देन इक्वल टू रेयर तक और आई प्लस प्लस। ये सिंपल केस हो गया आपका, जहाँ पर आपने सीधे सीधे वैल्यू डाल रखी थी आपने। इसी को कॉपी पेस्ट मार दीजिए, कुछ नहीं बचा इसमें, हाँ। और यहाँ पर मैसेज को हटा दीजिए, वैसे आपका ये मैसेज हटा दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका, ठीक है आपका। और यहाँ पर आई हो जाएगा आपका, ये तो वो केस हो गया जब आपका सिंपल फ्रंट लेस देन रेयर आपका। बट एल्स, अब एल्स में देखिए आपका क्या है कि इसका मतलब आपने चीज़ों को आपने रोटेट करके अब आगे भी आए हैं आपका। तो यहाँ पर देखिए क्या करूँगा आपका, देखिए अगर आपका फ्रंट लेस देन रेयर नहीं है तो फ्रंट से लेकर लेस देन मैक्स तक आपका प्रिंट होगा, पहले बात हो आपका, मतलब फ्रंट से लेकर लास्ट तक प्रिंट हो जाएगा आपका। और सेम यही चीज़ें हैं आपका, एक बार और कॉपी करिए, हाँ। और एक क्या होगा आपका, जीरो से लेकर और रेयर तक प्रिंट हो जाएंगे आपके। आई थिंक समझ में आ गया हो। अगेन जो लास्ट सर्कुलर क्यू था वो समझेगा, सर्कुलर क्यू में मैंने आपको यही बताया था आपको मैंने, ये देखिए आपका। और लास्ट में यहाँ पर गेट से लगा दीजिए ताकि ये स्क्रीन को होल्ड रखें, ये आपका दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो फिर समझिए, देखिए अगर फ्रंट लेस देन रेयर है तो सिंपल फ्रंट से लेकर रेयर तक आपका लूप चलेगा, ये वैल्यू डिस्प्ले कर देगा आपका। बट अगर ये रोटेट होकर आपका आगे को शिफ्ट हो चुका, मतलब फ्रंट आगे है और रेयर पीछे चल रहा है आपका, तो उस केस में फ्रंट से लेकर मैक्स तक और जीरो से लेकर रेयर तक आपको वैल्यू डिस्प्ले कर देगा आपका। तो आई थिंक एक बार इसको चला कर देखते हैं। आई थिंक देखिए मेन में
आपने ठीक है, सब कुछ पुश फ्रंट रियर सब कुछ ठीक है, आपका सारे फंक्शन कॉल हो गए आपके, कोई एरर कहीं आ नहीं रही है। डिफ़ॉल्ट आपने इनवैलिड चॉइस लिखाई है, नॉट इक्वल टू 8 लिखा है आपने। ठीक है, सब आई थिंक आपका सब कुछ सही चल रहा है, आपका कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका चला के देखिए इसको एक बार ज़रा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर पहले पुश वाले ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर पॉप ले रहा हूँ, पॉप फ्रॉम फ्रंट। तो इसको एम्प्टी बोलना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्यूज एम्प्टी बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए फोर्थ नंबर पॉप फ्रॉम रियर, एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, पीक वाला देखिए ज़रा, देखिए आपका एम्प्टी आ रहा है। अच्छा मैंने देखिए इसमें आपका गेट सेस नहीं लगा रखा, देखिए इसमें स्क्रीन को होल्ड नहीं कर रहा देखिए आपका ये। तो एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। 8 नंबर जो आपका पीक वाला था, देखिए स्क्रीन को होल्ड नहीं कर रहा देखिए आपका, तो आपको वैल्यू नज़र नहीं आएगी अगर आप पिक करेगा। देखिए यहाँ पर आप लगा दिए गेट सी एच। या तो आपने सिस्टम सीएलएस नहीं लगाया होता तो स्क्रीन को दिखाता, क्योंकि सिस्टम सीएलएस स्क्रीन को क्लियर कर देगा आपका। इस चक्कर में वैल्यू दिख नहीं पा रही है। फिर चलाइए, देखिए इसका मतलब सारे काम कर रहे हैं आपके, इसका मतलब देखिए सारी चीज़ें काम कर रही हैं। बट अब मुझे देखिए पुश करके देखना, फिर उसके बाद मैं चलाऊँगा। देखिए पुश फ्रॉम फ्रंट, पहले 1 नंबर पुश किया देखिए आपका। ठीक है, एंटर वैल्यू 1, तो देखिए ये वैल्यू स्टार्टिंग बनेंगे होगी। मैं देखिए पुश फ्रॉम फ्रंट फिर कर रहा हूँ देखिए आपका, लेकिन अब जो वैल्यू पुश करूँगा वो फ्रंट बनेगी आपके। देखिए मैं 2 डाला देखिए आपका, तो 2 आपका फ्रंट बन जाना चाहिए क्योंकि मैं फ्रंट से पुश कर रहा हूँ, तो 2 को मैंने फ्रंट में पुश कर दिया आपका, तो आपका आउटपुट 2 1 आना चाहिए। चलो एक बार और डाल रहा हूँ देखिए आपका पुश फॉर फ्रंट, देखिए 3। तो अगर मैं इसका आउटपुट चेक कर दूँ, इसका आंसर 3 2 1 आना चाहिए। जब डिस्प्ले ऑल करें जरा, देखिए 3 2 1 बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है देखिए आपका। ठीक है, अब जरा एक वैल्यू पुश फ्रॉम रियर कर रहा हूँ देखिए आपका, तो 2 नंबर ले रहा हूँ देखिए पुश फ्रॉम रियर, तो मैंने 4th नंबर ले लिया, तो 3 2 1 4 इसका आंसर आना चाहिए देखिए आपका। चेक करिए जरा डिस्प्ले ऑल, देखिए 3 2 1 4। ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। एक वैल्यू और पुश करता हूँ, फिर आपको ओवरफ्लो की कंडीशन दिखाता हूँ देखिए आपको। चलिए मैं पुश फ्रॉम रियर फिर करता हूँ देखिए आपका 5, तो 3 2 1 4 5 देखिए इसका आउटपुट आना चाहिए आपका। ठीक है, लेकिन एक और वैल्यू पुश करिए जरा, जब पुश फ्रॉम फ्रंट ही कर रहा हूँ देखिए आपका। तो अगर मेरा प्रोग्राम सही है तो उसको ओवरफ्लो की कंडीशन देनी चाहिए, क्योंकि साइज जो 5 था वो फुल हो चुका है देखिए आपका। देखिए क्यूज फुल कह रहा है, अब जरा 2 नंबर लीजिए तब भी इसको फुल करना चाहिए देखिए आपका। ठीक है, अब जब डिस्प्ले कराइए तो 3 2 1 4 5, देखिए 3 2 1 4 5 बिल्कुल 100% आपका पुश सही हो चुका है। अब जब पॉप करके देख लीजिए एक मिनट जरा, 3 नंबर देखिए पॉप कर दो, 3 नंबर पॉप फ्रॉम फ्रंट, तो 3 2 1 था, तो 3 आपका पॉप हो जाना चाहिए देखिए आपका। ठीक है, 3 पॉप फ्रॉम द क्यू, जरा चेक करिए जरा, तो अब 2 1 4 5 देखिए आउटपुट आना चाहिए आपका। इसी प्रकार से एक बार जरा पॉप फ्रॉम रेयर भी कर लीजिए, तो 5 आपका पॉप होना चाहिए आपका। तो 4th ऑप्शन देखिए आपका। ठीक है, 5 इज पॉप फ्रॉम द क्यू, तो आउटपुट चेक करिए जरा देखिए आपका 2 1 4, तो 100% सही काम कर रहा है। तो अगर मैं अभी पीक फ्रंट करता हूँ 2 आना चाहिए, और पीक अगर रेयर करूँगा तो 4 आना चाहिए देखिए आपका। जब पीक फ्रंट करिए जरा देखिए 2, ठीक है आपका, और पीक अगर आप करता हूँ आपका रियर, तो देखिए आपका 4। तो इसका मतलब सारे ऑप्शन सही काम कर रहे हैं आपके, इसमें कोई कहीं पर कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है आपके। तो ये आपका था प्रोग्राम, कौन सा, DQ का स्टैटिक प्रोग्राम था ये आपका, जो टफ था मैं आपसे फिर कहूँगा, लेकिन अगर मैं इसका भी डायनेमिक बना कर दिखाऊंगा वो ज़्यादा ईजी है आपका। तो आप इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए, मैं आपको टॉप से नीचे दिखा रहा हूँ, इसको प्रॉपरली आप थोड़ा थोड़ा करके नोट करिए, इसको पॉज करके इसको नोट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका DQ का आपका। बट इसका जो डायनेमिक वाला है वो मच ईजी है कंपेरिजन टू स्टैटिक से आपका। ठीक है, अभी आप क्यों कह रहा हूँ मैं, अभी आप कुछ देर बाद समझ जाएंगे आपका। तो आपको देखिए इसको आराम से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ देखिए आपका, धीरे धीरे करके इसको पॉज करिए वीडियो को और इसको नोट करते जाइए आपका। देखिए कुछ भी नहीं था इस प्रोग्राम में आपका, लेकिन इन पोजीशन को हैंडल करना यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें लगेंगी आपके। तो आपको मैं सारी कंडीशनें आराम से सब समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम को डायनेमिक बनाकर दिखा रहा हूँ। तो आप एक काम करेगा, देखिए आप तो इसको नोट डाउन कर ही लेंगे आपका, बट मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसी प्रोग्राम में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत प्रोग्राम बने पड़े रहते हैं, तो मैं नया नया प्रोग्राम क्या बनाऊँ। तो देखिए पूरा मेनू तो यही रहेगा आपका, मेनू तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो इन फंक्शन के अंदर की जो प्रोग्रामिंग है वो देखिए मैं डिलीट मार दे रहा हूँ देखिए आपका, ये पूरा देखिए, ये मैंने डिलीट मार दिया देखिए आपका, ये डिलीट मार दिया मैंने देखिए आपका। और अभी आप देखेंगे जो डायनेमिक वाला है वो इजी है कंपेरिजन टू आपका उससे स्टैटिक से। क्यों, इस पर ये सारे इंडेक्सिंग जो है ये आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत आसानी से हो जाता है आपका। ठीक है, ये भी डिलीट कर दीजिए। और जो ये फुल वाला था
इज फुल, इसको पूरा हटा दीजिए क्योंकि डायनेमिक में फुल वाला कंसेप्ट नहीं आता आपका, वो किसी और तरीके से आता है, मैं बता रहा हूँ देखिए आपको। तो देखिए डायनेमिक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, स्ट्रक्ट आपका क्यू, आप डी क्यू भी नाम दे सकते हैं इसका, इसलिए कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप यहाँ पे एक इंटीजर इन्फो लीजिए, एक आप यहाँ पे स्ट्रक्ट क्यू, नेक्स्ट। ये आपको मैं लास्ट जो सर्कुलर क्यू का और जो आपको मैंने लीनियर क्यू का या फिर आपको जो स्टैक का प्रोग्राम दिखाया था उसमें भी आपको ये सब चीज़ बता चुका हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर एक फ्रंट लीजिए पॉइंटर आपका और एक लीजिए रियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। और इनकी इनिशियल वैल्यू आपके उसमें जाकर मेन में जाकर नल कर दीजिए इनको आपका। तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नल, इसका मतलब है दोनों में स्टार्टिंग वैल्यू क्या नल है आपके, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाइए इज एम्प्टी में, तो देखिए सिंपल सी कंडीशन, इफ़ फ्रंट इक्वल टू नल है अगर आपका, तो नल का मतलब है कि आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पर रिटर्न 1 कर दीजिए, रिटर्न 1, और एल्स रिटर्न 0। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। अब देखिए पुश फ्रंट कर रहा हूँ, देखिए आपका तो पुश फ्रंट में देखिए क्या होगा आपका, एक इसका मतलब पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपके पास मेमोरी इतनी है कि नहीं है। तो उसके लिए पहले आपको एक मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए एक आपका ले रहा हूँ स्ट्रक्ट आपका क्यू पॉइंटर पीटीआर, और इसको मेमोरी एलोकेट करिए जरा, पीटीआर इक्वल टू स्ट्रक्ट क्यू मेलॉग साइज ऑफ स्ट्रक्ट क्यू, ठीक है आपका। इससे आपका मेमोरी एलोकेट हो जाएगी आपकी। लेकिन मेमोरी एलोकेट करते वक्त जो बहुत ही रेयर केस है, अगर मेमोरी है ही नहीं आपकी, मेमोरी बची ही नहीं है, तो ये आपका इफ़ उसी के लिए पीटीआर इक्वल टू का नल है, जो बहुत ही रेयर केस में होगा आपका, जो ना के बराबर आपका। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि मेमोरी नॉट सफिशिएंट या क्यू इज़ फुल लिख दीजिए, जो आप वैसे लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रिंट एफ क्यू इज़ फुल, क्यू इज़ फुल, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, इज़ फुल, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यहाँ पर गेट सेस लगा दीजिए। तो ये तो आपका केस कौन सा हो गया कि जब आपके पास मेमोरी नहीं बची आपकी, एल्स। अब देखिए एल्स का मतलब है कि आपको पुश करना है। तो सबसे पहले मैं पुश कर लेता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने यूज़र से एक एंटर वैल्यू कह दिया, एंटर वैल्यू फॉर पुश, जो भी आप देखिए मैसेज देना चाहें, मैसेज इतना नहीं होता बट इतना मीनिंगफुल होना चाहिए कि समझ सकें आप। यहाँ पर स्कैन ऑफ करा लीजिए इसको, स्कैन ऑफ परसेंटेज डी n% आपका पीटीआर का इन्फो, तो आपने वैल्यू पुश कर दी है। अब देखिए ये जो आपका नोड है, ये आपका कहाँ पर अटैच होगा, ये फ्रंट से पहले अटैच होगा आपका, फ्रंट से पहले। लेकिन उससे पहले आपको इसी चेक करना पड़ेगा कि क्या आपके पास कोई नोड है भी। तो इफ़ फ्रंट इक्वल टू नल है, तो देखिए ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये पहला नोड बनने जा रहा है आपका, इसका मतलब यही पहला नोड है और यही लास्ट नोड है आपका। तो आप पीटीआर के नेक्स्ट में नल डाल दीजिए, नेक्स्ट में इक्वल टू नल डाल दीजिए आप यहाँ पर, इसका मतलब अब उसके आगे कोई नहीं है। और उसके बाद फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू पीटीआर बना दीजिए, मतलब यही आपका फर्स्ट नोड है, यही आपका लास्ट नोड हो गया आपका। ये तो कंडीशन कब की है, जब आपके पास कोई नोड नहीं था, फ्रंट इक्वल नल था आपका। बट एल्स में आ जाइए जरा, देखिए एल्स में आने का मतलब है कि आपने वैल्यू पुश कर दी है और आपके पास ऑलरेडी एलिमेंट है, चाहे वो एक हो चाहे मल्टीपल एलिमेंट्स हो। तो आपको क्या करना है, जो नया जो आपका ये नोड बना है, जो नई वैल्यू आई है, ये अब ये फ्रंट बननी चाहिए। तो इसका मतलब जो ऑलरेडी प्रीवियस फ्रंट था, ये उससे पहले लगना है इसको आपका, और उसके बाद इसको फ्रंट बनाना भी है। तो देखिए क्या लिखूंगा, जो पीटीआर जो नया नोड था उसके नेक्स्ट में आपका जो ऑलरेडी फ्रंट था वो आ जाएगा आपका, ये आपका। तो इसके नेक्स्ट में फ्रंट आ जाएगा और ये आपका फ्रंट बन जाएगा। तो फ्रंट इक्वल टू पीटीआर और ये आपका फ्रंट बन जाएगा। दैट्स ऑल बेस आपका। फिर समझिए, आपने वैल्यू पुश की, फिर आपने जगह ढूंढी कि अगर आपके पास कोई नोड नहीं है तो आपने उसी के नेक्स्ट में नल डाल दिया और इसी को फ्रंट और रेयर बना दिया आपने। बट ऑलरेडी आपके पास वैल्यू है, तो जो अभी नया नोड आया है उसके नेक्स्ट में फ्रंट को डाल दिया आपने और उसको आपने फ्रंट बना दिया आपने। तो ये तो हो गया आपका पुश फॉर फ्रंट आपका, ठीक है। इसी को कॉपी कर लीजिए जरा, इसी को देखिए पुश रियर में आप आ जाइए यहाँ पर, ये आपका
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ मैंने, सब कुछ देखिए शुरू की कंडीशन तो वही है, आपका नोड बनाने की तो कंडीशन वही है, फुल की भी वही कंडीशन है, यहाँ ये एंटर वैल्यू। अब देखिए आप रेयर साइड से पुश कर रहे हैं, तो फ्रंट अगर नल है तो फ्रंट नल होने का मतलब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें कोई कोई बदलाव नहीं आएगा, तो यही पहला नोड बन जाएगा आपका। बट एल्स में देखिए, एल्स का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड है, मतलब आपके पास एक फ्रंट है, कोई ना कोई रेयर भी आपके पास है। तो अब क्या होगा, आपका जो नया पॉइंटर बनेगा, जो नया नोड बनेगा वो रेयर के बाद आएगा आपका, मतलब लास्ट में लगना आपका। तो रेयर के नेक्स्ट में देखिए आपका यहाँ पर रेयर आ जाएगा आपका, रेयर के नेक्स्ट में इक्वल टू पीटीआर आ जाएगा आपका, पीटीआर मतलब जो अभी लास्ट चल रहा है उसके नेक्स्ट में जो नया नोड आ जाएगा आपका। और उसके बाद चले इससे पहले एक काम और कर लेता हूँ मैं, पीटीआर के नेक्स्ट में, क्योंकि यही लास्ट नोड आपका, के नेक्स्ट में आप इक्वल टू नल डाल दीजिए, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रेयर इक्वल टू पीटीआर हो जाएगा आपका, रेयर इक्वल टू पीटीआर, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दीजिए। फिर देखिए जो लास्ट में आपको पुश करना है, तो जो नया नोड बनाया था उसके नेक्स्ट में नल आ गया आपका, और जो अभी लास्ट चल रहा था उसके नेक्स्ट में उस नए नोड को डाल दिया आपने, और रेयर इक्वल टू पीटीआर करके आपने उसको लास्ट नोड बना दिया आपने। तो ये क्या हो गया आपका, पुश रेयर हो गया आपका। अब आपको बनाना है पॉप आपका, तो पॉप में देखिए पहले क्या करूँगा, आपका चेक करूँगा कि कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो देखिए इफ़ इज एम्प्टी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर प्रिंट एफ क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। और एल्स देखिए, एल्स का मतलब है कि आपके पास एम्प्टी तो नहीं, आपके पास कोई ना कोई वैल्यू है आपके पास। हाँ, ये हो सकता है कि यही एक आखिरी वैल्यू हो आपके पास, ठीक है, लेकिन है तो सही कोई ना कोई वैल्यू, तभी अब एल्स में आए। तो पहले मैं उस मैसेज को दिखाया, तो देखिए प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज पॉप्ड फ्रॉम द, अच्छा उससे पहले एक काम करना पड़ेगा, देखिए आपको यहाँ पर एल्स में एक यहाँ पर स्ट्रक्ट आपका क्यू, ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ, क्यू मैं कर रहा हूँ इसको पीटीआर, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ देखो आपको। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पीटीआर इक्वल टू फ्रंट, ठीक है आपका, मतलब जो अभी फ्रंट है वो पीटीआर में आ गया आपका। फिर आपने कहा परसेंटेज पॉप्ड फ्रॉम द क्यू, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दे रहा हूँ, देखिए आपका, तो पीटीआर का इन्फो, ठीक है, वही पीटीआर है, वही आपका फ्रंट है आपका, क्योंकि आपने क्या डाला, देखिए फ्रंट इक्वल पीटीआर इक्वल टू फ्रंट लिखा नहीं क्या आपने, पीटीआर इक्वल टू फ्रंट, इसका जो फ्रंट है वही पीटीआर हो गया, चाहे फ्रंट का इन्फो लिखे पीटीआर का इन्फो लिखे, बात एक ही आपका। लेकिन अब देखिए आपको, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास एक ही नोड है, वही आपने डिलीट कर दिया, आपने बात समझे, एक ही नोड है उसको आपने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, इफ़ अगर फ्रंट इक्वल टू रेयर है, जब एक ही नोड होगा तो फ्रंट रेयर दोनों हमेशा बराबर होंगे, तो अगर ऐसा है तो फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू नल हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। तो ये तो वो केस हो गया आपका, जो एक नोड था वो वही डिलीट कर दिया आपने, तो पूरा एम्प्टी कर दिया आपने। एल्स देखिए, एल्स का मतलब क्या है कि आपके पास एक नोड नहीं, एक से ज़्यादा नोड है आपके, तो आपने फ्रंट को जब डिलीट करेंगे तो फ्रंट का जो अगला वाला है वो क्या बन जाएगा, आपका फ्रंट बन जाएगा आपका, बात समझिए। जैसे 1 वाला डिलीट हुआ तो फ्रंट का जो अगला नोड था वो क्या हो जाएगा, आपका फ्रंट बन जाएगा, तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट दैट्स ऑल बेस्ट आपका। लेकिन जो पीटीआर बना था आपका, उसको आपको क्योंकि हटाना भी है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्री पीटीआर। ये केस आपका चाहे एक नोड हो चाहे मल्टीपल नोड हो, ये दोनों केस में चलेगा, मतलब जब एक ही नोड था आपने उसको डिलीट कर दिया तब ये फ्री पीटीआर होगा, और मल्टीपल नोड है फ्रंट को आगे पहुँचाकर तो भी आपने फ्री करा दिया उसको। उसके बाद आप स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सीएच लगा दीजिए, यहाँ पर गेट सीएच। अब इसी को कॉपी कर लीजिएगा एक बार, देखिए कॉपी करने से पहले फिर समझा दे रहा हूँ मैं आपको। अगर एम्प्टी है तो क्यूज एम्प्टी आ जाएगा आपका, एम्प्टी नहीं है तो आपने पहले जो फ्रंट था उसको पीटीआर बना दिया आपने, और आपने उस चीज़ को मैसेज दे दिया कि भैया इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ आपका। अगर फ्रंट इक्वल रेयर है, ये वो केस है जब आपके पास एक ही नोड होगा आपका, डिलीट करने के बाद फ्रंट रेयर को नल बना दिया आपने। बट अगर आपके पास मल्टीपल नोड है तो जो डिलीट हुआ है उसका अगला वाला फ्रंट बन जाएगा, अगला वाला, पीछे वाला नहीं, अगला वाला फ्रंट बन जाएगा आपका, तो फ्रंट इक्वल फ्रंट का नेक्स्ट, बाद में उसको फ्री करा दिया आपने। इसको कॉपी कर लीजिएगा, देखिए इसी में इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए पहले तो एम्प्टी की कंडीशन सेम ही रहेगी आपकी। अब आपको देखिए इसको रेयर साइड से, देखिए आपको इसको क्या करना है, आपको डिलीट करना है आपको रेयर साइड से आपका। तो देखिए रेयर वाले को डिलीट करते हो, देखिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा।
देखिए जो रेयर है, अगर रेयर वाला डिलीट होगा तो उससे पहले वाला रेयर बनेगा आपका। लेकिन इसमें देखिए ये क्योंकि ये आगे को तो मूव कर सकते हैं आप, बट आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकते। देखिए डायनेमिक में सिर्फ यहीं पर ही आपका थोड़ा सा देखिए लॉजिक आपका टफ होता है आपका। तो अब बात हो रही कि लास्ट वाले डिलीट करेंगे तो लास्ट वाले से जो पहले वाले के नेक्स्ट में नल डालना पड़ेगा आपको। बात समझिएगा, अगर आप लास्ट वाले को डिलीट करते हैं, लास्ट वाले डिलीट करते हैं, उससे पहले वाले को नल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, जो रेयर वाला था आपका, आपने क्या लिखा यहाँ पर, आप लिख दिए रेयर। ठीक है आपका, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पीटीआर। चल पीटीआर का इन्फो तो समझ में आ गया। अगर फ्रंट इक्वल टू रेयर था आपका, ये अगर ये केस आपका, तो फ्रंट इक्वल क्या हो गया, दोनों नल हो गया आपके। बट अगर ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे देखिए आपको लूप चलेगा आपका, ध्यान समझिए। इसका मतलब है एक से ज़्यादा नोड होंगे आपके, तो यहाँ पे लूप चलेगा आपका वाइल। समझिएगा, देखिए थोड़ा सा आपको लास्ट नोड से पहले वाले नोड को आपको रोकना पड़ेगा, लास्ट नोड से पहले वाले में, क्योंकि लास्ट नोड फ्री होगा तो उससे पहले वाले नोड के नेक्स्ट में आपको नल डालना पड़ेगा आपको। तो वाइल पीटीआर का जो नेक्स्ट है, मतलब एक नोड पीछे रहकर उसके अगले नोड को आप चेक कर रहे हैं, अगर ये जब तक नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए आपका। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा आपका, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। ठीक है आपका, ये हो जाएगा आपका। तो जब ये एक स्टेप आपका पहले रुक जाएगा आपका, समझिएगा, ठीक है, एक स्टेप पहले रुक जाएगा आपका, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपका, अच्छा इसको आपको अब यहाँ पर इसको अलग दो केस बनेंगे आपके। अगर ये ऐसा है तो फ्री पीटीआर जो था वही आपने फ्री कर दिया आपने, बट एल्स में जाएगा तो अब देखिए ये एक नोड पीछे रुक जाएगा आपका। मतलब अगर मेरे पास 5 नोड हैं तो फोर्थ नोड पे जाकर रुक जाएगा आपका। ठीक है आपका, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए आपका फ्री पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर का नेक्स्ट। तो जो फोर्थ नोड का जो अगला नोड है वो मैंने फ्री किया। देखिए आपका मैं फोर्थ नोड पर रहकर मैं फिफ्थ नोड को देखिए फ्री कर रहा हूँ आपका। ठीक है आपका, और उसके बाद क्या करूँगा, आपका पीटीआर के नेक्स्ट में अब क्या आ जाएगा आपका, नल आ जाएगा आपका इक्वल टू नल, और इसी को मैं आपका रेयर बना दूंगा, आपका रेयर इक्वल टू पीटीआर। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। फिर देखिए समझिए, अगर आपके पास एक भी नोड नहीं है तब तो क्यूज एम्प्टी आ जाएगा आपका। बट अगर आपके पास नोड है, ठीक है, तो जो लास्ट नोड था उसको आपने पहले पीटीआर बना दिया, आपने पीटीआर इक्वल टू रेयर किया आपने। ठीक है, बल्कि आपको उसका एक काम करना पड़ेगा, आप बल्कि इसको रेयर से नहीं, अब एक थोड़ा सा यहाँ पर देखिए लॉजिक, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती, यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ गलती कर रहा हूँ। यहाँ पहले आपको पीटीआर इक्वल टू फ्रंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्रंट से लूप चलेगा आपका। हाँ, अब देखिए अगर पहले आपने पीटीआर का रेयर किया आपने और उसके वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया आपने पहले चेक करा कि फ्रंट और रेयर बराबर हैं। अब बराबर है तो इसका मतलब एक ही नोड था आपके पास, तो फ्रंट और रेयर दोनों को नल करा दिया आपने और फ्री पीटीआर कर दिया आपने। बट अगर आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा नोड हैं, तो आपने पहले क्या किया, पीटीआर को फ्रंट करा आपने। ठीक है, वहाँ से आपका लूप चला और आप जितने भी आपके नोड होंगे लास्ट नोड से पहले वाले नोड पर जाकर ये लूप बंद हो जाएगा आपका। क्यों, मैं उसके नेक्स्ट को चेक कर रहा हूँ। देखिए आपका पीटीआर के नेक्स्ट, और ये तभी चलेगा आपका जब आपके पास एक से ज़्यादा नोड होंगे। अब एक नोड होगा तो ये चल जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला, क्योंकि फ्रंट और रेयर दोनों बराबर होंगे आपके। तो यहाँ आने का मतलब एक से ज़्यादा नोड है, तो आपने लूप चलाया। ये इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि देखिए आप इसमें वन वे जा रहे हैं, आप एक बार आगे जाने के पीछे नहीं आ सकते हैं। हर नोड के बाद अगले का एड्रेस है, अगले के पास पीछे वाले का एड्रेस नहीं है आपके पास। तो आपने क्या किया, देखिए पीटीआर के नेक्स्ट को आप नल चेक किया। तो अगर इन केस मेरे पास 5 नोड हैं, जो फोर्थ नोड होगा उसके नेक्स्ट में, तो 5वें नोड के उसमें नल पर मिलेगा उसको, और वहीं पर आपका क्या होगा, लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो नॉट इक्वल टू पे आपका लूप चल रहा है। ठीक है आपका, जैसे इक्वल टू नल मिलेगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका, और उसके बाद मैं फ्री करा दूंगा उसको आपका। फ्री कराने का, फ्री किसको कराया, देखिए आपका पीटीआर फोर्थ नोड का अगला वाला, मतलब फिफ्थ नोड का आपका जो रेयर नोड था आपका, और उसके नेक्स्ट में नल डाल दिया और उसी को रेयर बना दिया आपका। अब देखिए, अब यहाँ पर देख पीक फ्रंट, अब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए इसको तो करना बहुत आसान है, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए आपका इसमें ये सब हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है आपका। अब यहाँ पर ले लेंगे आप जो फ्रंट का इन्फो, जो फ्रंट था उसका आपका इन्फो डिस्प्ले का, दैट्स ऑल बस आपका। यहाँ पर गैसेस लगा दीजिए। देखिए सिर्फ डायनेमिक वाले में सिर्फ यहीं पर ही आपने थोड़ा सा देखा था कि यहाँ पर हल्का सा देखिए लॉजिक फंसा था आपका, अदरवाइज कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें देखिए आपका। अब इसको कॉपी करिए, इसी को आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, इसमें भी देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका रेयर का इन्फो हो जाएगा, रेयर का इन्फो।
ठीक है। अब देखिए डिस्प्ले ऑल में भी देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार फिर बना कर दिखा रहा हूँ। एम्प्टी है तो ठीक है, अच्छी बात है। एल्स में देखिए आ गया। तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ फ्रंट से लेकर आपको रेयर तक लूप चला देना है बस आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखूँगा आपका, एक PTR बनाइए यहाँ पर, स्ट्रक्ट ट्यू PTR और PTR इक्वल टू फ्रंट, और यहाँ पर लूप चला दीजिए वाइल। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल लूप चलेगा क्योंकि मुझे बैक वैक आना नहीं है। तो वाइल जब तक PTR का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल नल ना हो जाए, नॉट इक्वल नल ना हो जाए। लेकिन बल्कि आप इसको ना चेक करके आप PTR इक्वल टू PTR नॉट इक्वल नल कर दीजिए यहाँ पर आपका, ठीक है। अभी या कुछ ऐसे होगा तो मैं अभी थोड़ा देख लूँगा यहाँ पर आपका, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको डिस्प्ले कर दीजिए। तो यहाँ पर सिंपल %d पॉप अप तो रहेगा नहीं आपका, और यहाँ पर PTR का इन्फो आ जाएगा, PTR का इन्फो, ठीक है। और हाँ, इसके बाद PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट, वरना आगे कैसे मूव करेगा ये। तो ये लूप चलता रहेगा आपका, जैसे नल मिलेगा लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो आई थिंक सारे बने के देखिए आपके, ठीक है। एक बार सेव करके चला के देखते हैं कि कहीं कुछ एरर तो नहीं आ रही है। चलाइए देखिए इसको ज़रा, ठीक है। पहले देखिए वो देखते हैं जब एम्प्टी वाले कंडीशन, तो 3 नंबर देखिए ज़रा, पॉप फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। क्यूज एम्प्टी 4th नंबर देखिए, देखिए सब सही चल रहे हैं आपके, ठीक है। ये वाले तो आपके। अब देखिए पहले पुश करके देखते हैं ज़रा, ठीक है। पुश फ्रॉम फ्रंट, देखिए मैंने 1 नंबर में 1 नंबर पुश किया आपका, तो ये पहली वैल्यू हो गई आपकी। फिर पुश कर रहा हूँ देखिए आपका फ्रॉम फ्रंट, तो अब जो ये वैल्यू पुश करूँगा ये फ्रंट में आ जाएगा, देखिए 2, ठीक है। जब चेक करिएगा 7 नंबर से, देखिए 2 1 बिल्कुल सही आ रहा है देखिए आपका। एक बार फिर पुश करिए फ्रॉम फ्रंट, 3 डालो देखिए आपका, तो 3 2 1 आएगा देखिए आपका। 7 नंबर चेक कर, 3 2 1 बिल्कुल सही आ रहा है। अब जरा करें पुश फ्रॉम रेयर करिए जरा आपका 2 नंबर, देखिए 4, ठीक है। फिर 2 नंबर ले रहा हूँ देखिए आपका 5। अगर चेक करिए तो 3 2 1 4 5 आना चाहिए देखिए आपका, 3 2 1 4 5, देखिए परफेक्टली बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, ठीक है। एक काम करते हैं, पुश फ्रॉम फ्रंट कर लीजिए जरा, देखिए अब इसमें ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं आएगी। अब एक बार जब पुश फ्रॉम फ्रंट कर लीजिए तो मैं 6 डालो देखिए आपका, 6 नंबर, तो 6 आपका आ जाएगा 6 3 2 1, ठीक है। देखिए चेक करिए जरा, 6 3 2 1 4 5, 6 3 2 1 4 5, बिल्कुल 100% सही काम कर रहा है देखिए आपका। अब करो देखिए पॉप फ्रॉम फ्रंट, तो फ्रंट को पॉप करूँगा तो देखिए 6 वाला पॉप हो जाएगा आपका, ठीक है। देखते हैं जरा, 6 इज पॉप फ्रॉम द क्यू, और जब आप डिस्प्ले करें देखिए 6 हट जाएगा, 3 2 1 से आंसर आ जाएंगे देखिए आपके, 3 2 1 4 5। अब जरा पॉप फ्रॉम रेयर कर लीजिए एक बार जरा, तो रेयर कौन सा है, 5 वाला, 5 वाला क्या हो जाएगा, पॉप हो जाना चाहिए आपका। ये देखिए 5 इज पॉप फ्रॉम द क्यू, चेक करिए जरा 7 से, देखिए 3 2 1 4, देखिए 100% सही काम कर रहा है। अब जब मैं पीक फ्रंट करूँगा तो 3 आ जाएगा देखिए आपका, ठीक है। और अगर मैं आपका अगर मैं कहता हूँ पीक रियर 6 नंबर देखिए आपका, देखिए 4 आ गया आपका। डिस्प्ले ऑल तो सही काम कर ही रहा था देखिए आपका, 3 2 1 4, तो देखिए सारे आपके सही 100% सही काम कर रहे हैं आपके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जो लॉजिक था वो यहीं पर ही था देखिए आपका, जो किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं देखिए आपको फिर आपको समझा दे रहा हूँ, जो डिलीट लास्ट नोट था आपका, देखिए वहीं पर ही देखिए आपका थोड़ा सा, देखिए मैं देखिए डिलीशन का प्रोग्राम फिर पूरा समझा रहा हूँ। देखिए पॉप फ्रंट, अगर आप फ्रंट से डिलीट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक ही नोड है तो फ्रंट इक्वल टू रेयर बराबर हो जाएगा, तो दोनों को नल कर दिया आपने, तो ये तो पहले कंडीशन हो गई। बट अगर मल्टीपल नोड है तो आपने क्या फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट कर दिया, जो अगले वाले को फ्रंट बना दिया, पूरी बात खत्म हो गई आपकी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। देखिए इसमें आप सिर्फ आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो ये नेक्स्ट आपका है, प्रीवियस नहीं है। जो अगला वीडियो में जो बनाऊंगा लिंक लिस्ट में बनाऊंगा, तो लिंक लिस्ट पे भी आपका सिंगुलर लिंक लिस्ट होता है, आपका डबली लिंक लिस्ट होता है, और आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। तो जो डबली लिंक लिस्ट होता है उसमें आप आगे भी फॉरवर्ड जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं आपका। बट नॉर्मल वाले में जो सिंगुलर वाला होता है उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, आप दोबारा वापस नहीं आ सकते आपका। आपने रोडों में सुना होगा वन वे, तो वन वे में आप एक ही तरफ जा सकते हैं, उसी रोड में आप वापस नहीं आ सकते आपका। तो ये आपका एक साथ जो वन वे है, तो इसी में डिलीशन में देखिए थोड़ा सा पॉप करते वक्त आपका जो पॉप रेयर था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुई थी। अगर आपको लास्ट नोट को डिलीट करना है
तो हमेशा लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है, आप ध्यान रखिएगा। लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होता है, नल होता है। तो लास्ट नोड अगर डिलीट होगा तो उससे जो पहले वाला, उससे पहले वाला जो नोड है उसके नेक्स्ट में नल आएगा। तो लास्ट नोड को जब डिलीट करेंगे तो उससे वापस कैसे आएंगे, तो उसी के लिए देखें यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर आप नोड को डिलीट करते हैं और आपके पास एक ही नोड है तब तो फ्रंट रेयर बराबर होगा, और वही डिलीट होगा तो फ्रंट रेयर में नल डाल दिया आपने, उसको फ्री करा दिया आपने। बट अगर आपके पास एक से ज़्यादा नोड हैं तो वहाँ पर आपको पहले लास्ट नोड से पहले वाले नोड को ढूंढना पड़ेगा आपको, लास्ट नोड से पहला। तो उसी के लिए देखिए मैंने लूप चलाया, पीटीआर इक्वल टू फ्रंट, पीटीआर के नेक्स्ट का नेक्स्ट जब तक नॉट इक्वल नल ना हो जाए आपका, तो जब तक वो नल ना हो जाए लूप चलता रहेगा। तो जब ये आपका आगे मूव करेगा तो लास्ट नोड से पहले वाले नोड पर जाकर ये आपका लूप को ब्रेक कर देगा आपका। देखिए पीटीआर के नेक्स्ट का नेक्स्ट कहा मैंने आपका, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर एक ही नोड होगा, अगर एक ही नोड होगा तो एल्स में आएगा नहीं, तब तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी। जब एक से ज़्यादा नोड होंगे तब ये चलेगा आपका। तो उस केस में मैंने क्या किया कि फ्री किसको किया, पीटीआर का नेक्स्ट जो जहाँ पर मैं रुका हूँ उसके अगले नोड को, जो लास्ट नोड तो अगला ही था उसका आपका, उसको मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया आपका। और फिर देन जो अभी पीटीआर है उसके नेक्स्ट नल डाल दिया आपका, और उसी को मैंने क्या बना दिया, रेयर बना दिया, रेयर इक्वल टू पीटीआर। देखिए आपका तो यही आपका थोड़ा लॉजिक था। बाकी देखिए पुश करने में देखिए ऐसे कोई खास नहीं था। अगर देखिए मैं पुश फ्रंट कर रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है, पुश देखिए, पुश फ्रंट देखिए आपका ये। तो इसमें देखिए अगर आपका फुल है, आपका मेमोरी अगर आपके पास नहीं तो क्यूज फुल आ जाएगा आपका। अदरवाइज देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ एक चीज़ चेक करनी थी कि अगर आपके पास एक भी नोड नहीं है तो वही नोड आपका फ्रंट और रेयर बन जाएगा आपका। अदरवाइज आपको क्या करना था कि जो जो नया नोड बन रहा है उसको फ्रंट से पहले लाना था आपका। तो इसका मतलब जो नया नोड बन रहा है उसके नेक्स्ट में फ्रंट डाल दीजिए और उसको फ्रंट बना दीजिए आपका। बट अगर पुश रेयर कर रहे हैं अगर आपका, तो पहले तो फुल की कंडीशन चेक कर लीजिए। अगर ये पहला नोड बन रहा है तो सेम फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू पीटीआर हो जाएगा आपका। बट अगर आपका लास्ट में जाकर पुश हो रहा है आपका, तो जो ऑलरेडी लास्ट है इस वक्त आपका जो रेयर है, और जो नया नोड हो तो पीटीआर है, तो जो पीटीआर था उसके नेक्स्ट में तो नल डाल दिया आपने, और जो रेयर था उसके नेक्स्ट में पीटीआर बनाकर उसी को रेयर बना दिया आपने। तो ये आपका पूरा देखिए आपका डायनेमिक आपका डीक्यू था आपका। तो देखिए मैंने आपको लीनियर क्यू में स्टैटिक डायनेमिक पढ़ाया मैंने आपको, फिर मैंने आपको सर्कुलर में आपको स्टैटिक डायनेमिक कराया आपको, और ये मैंने आपको आज डीक्यू भी करा दिया आपको। इसमें स्टैटिक भी करा दिया और डायनेमिक करा दिया आपको। मेरे हिसाब से जो इसका स्टैटिक है आपका, स्टैटिक वाला वो ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा टफ है कंपेरिजन टू आपका डायनेमिक से आपका। तो डायनेमिक में सिर्फ आपको जो डिलीशन वाला पोर्शन था, डिलीट फ्रॉम आपका कौन सा था, रेयर सेट से, उसमें थोड़ा सा लॉजिक था आपका। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं थी। लेकिन हो सकता है ये मेरे लिए डिफिकल्ट ना हो, बट आपके लिए ये लग रहा हो डिफिकल्ट हो। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को आराम से जैसे जैसे मैंने बनाया है वैसे से पहले इसको नोट डाउन करिए, और देन आप इसके मशीन पे प्रैक्टिस करिए आपका। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को समझ रहे हैं तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो पहले अगर आपके सी के कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर है आपके तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस सीरीज़ के जो पहले के प्रोग्राम थे उनको करिए पहले। जो मैंने आपको पहले स्टैक का प्रोग्राम कराया था स्टैटिक डायनेमिक से, फिर मैंने आपको नॉर्मल क्यू को कराया था जिसको सिंपल क्यू या लीनियर क्यू कहते हैं आपका, फिर सर्कुलर क्यू कराया था, आज डी क्यू करा रहा हूँ। लेकिन अगर आपके सी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप जो सी के जो आपकी सीरीज थी उसको अच्छे से गो थ्रू हुई है, कम से कम 2-3 हफ्ते में उसको कंप्लीट करिए। देन आप जो है आपके डायनेमिक जो आपके प्रोग्राम थे इनको करिए। उसके बाद जो आपके ये डेटा स्ट्रक्चर के जो प्रोग्राम थे इनको करने की कोशिश करिए। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपका। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं आपका, वो बनाऊंगा आपका लिंक लिस्ट में आपका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको, सबके बीच में इसको फैलाइए, सबको बताइए कि ये एक चैनल है जिसमें आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मेल करिए। लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स अ लॉट।